आगे ऑथर साहब क्या कह रहे हैं? What I want should not be confused with total inactivity. What I want should not be confused with total inactivity. मैं जो चीज़ आपको कह रहा हूँ, ये मत कहना व्हाट आई वांट, मुझे जो चाहिए। है ना? यहाँ पे व्हाट आई वांट का मीनिंग वो नहीं है। यहाँ पे व्हाट आई वांट का मतलब है कि मैं जो आपसे कह रहा हूँ शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद, उसको आप कंफ्यूज मत कर देना, उसको आप मिक्स मत कर देना। किस चीज़ से जी? टोटल इनएक्टिविटी से। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ, सब कुछ काम धाम सब छोड़ दो, है ना, सन्यासी हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा। अपने काम धाम करो, अच्छे से करो, बढ़िया से करो, बट ये मार काट मचानी, ये धरती पे नर्क खड़ा करना, लड़ाई करनी, जंग लड़नी, है ना, इंसानों को मारना, जानवरों को मारना, ये जो क्लेश करना, झगड़े करना, है ना, दंगा फसाद करना, ये सब खत्म करो। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ। बट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं चाहता हूँ कि आप शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, बट उसको टोटल इनएक्टिविटी से कंफ्यूज मत करना। टोटल इनएक्टिविटी के साथ, टोटल निष्क्रियता के साथ मिक्सअप मत कर देना। शांत रहो, स्थिर रहो, ओके रहो, बढ़िया रहो, मजे से रहो, बट टोटली ही सारे काम धाम छोड़ के सन्यासी बन जाओ, ऐसा नहीं मैं कह रहा। लाइफ इज वट इट इज अबाउट। लाइफ भी वही है वट इट इज अबाउट। लाइफ भी उसी बारे में, उसी इट के बारे में। यहाँ पे इट का मीनिंग क्या है? इट, इट होता है ना, इस, ये चीज, वो चीज, खास चीज है ना, इट, ये चीज खास स्पेशल है ना। लाइफ इज वट इट इज अबाउट। लाइफ भी इसी के बारे में है, इसी के अबाउट है, इसी के बारे में है। क्या, किसके बारे में? इंट्रोस्पेक्शन के बारे में है। ये जो जीवन मिला है, ये इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मिला है, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, खुद की इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए मिला है, खुद को, खुद के बारे में जानने के लिए, विचारने के लिए ही मिला है, ध्यान लगाने के लिए ही मिला है। फालतू के कामों में, लड़ाई झगड़ों में जाने के लिए, सोचने के लिए नहीं मिला है, ईगो में जाने के लिए नहीं मिला है ना। वो जो मैं का, है ना, होमे का पंजाबी में वर्ड होता है, आपकी ईगो को पंजाबी में बोला जाता है होमे, है ना। ये जो होमे का जो भार उठा रखा है अपने कंधों पे, ये जो अपनी ईगो का भार उठा रखा है कंधों पे, उसके लिए जीवन नहीं मिला। सोचने के लिए, विचारवान रहने के लिए, अच्छा बनने के लिए जीवन मिला है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ भी इसी बारे में है, जीवन भी इसी, इसीलिए आपको जीवन मिला है। जीवन भी इसी के बारे में है कि शांत रहो, एक बार को स्थिर हो जाओ, विचारवान रहो, सोचो अपने बारे में, इंट्रोस्पेक्ट करो अपने अपने आप को। जीवन भी इसी बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। अच्छा जी, इस लाइन के अब दो मतलब हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। देखो, कहते हैं कि पाब्लो नरूदा साहब ने ये जो पोएम लिखी है वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे लिखी है। तो वर्ल्ड वार 2 के टाइम, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम, लाशों से भरे ट्रक के ट्रक, लाशों से लदे हुए ट्रक आते थे, है ना, देश पहुंचते थे, है ना। एक तो वो मीनिंग है कि मैं लाशों से भरे अब ये ट्रक नहीं देखना चाहता। एक तो वो मीनिंग हो सकता है कि बहुत हो गया, बस अब तो विचार करो अपने बारे में, क्या करी जा रहे हो, कितना नर्क खड़ा कर दिया इस देश में, इस जीवन में, है ना। मैं लाशों से भरे ट्रक नहीं देखना चाहता। एक मीनिंग है जो आपकी बुक में दे रखा है, उसके मुताबिक इसका मीनिंग है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं अब नो ट्रक विद डेथ का मतलब कि झेलना नहीं चाहता, है ना। आई डोंट वांट टू टॉलरेट। मैं अब, और ये जो लाशों का दृश्य है, ये जो लाशों का मंजर है, ये जो लाशों का खेल चल रहा है, मैं अब उस इसको और सहन नहीं कर सकता। मैं अब इसको और सहन नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू टॉलरेट दिस डेथ। ये जो मृत्यु का चक्कर का खेल जो आपने, है ना, सबको नर्क पहुंचाने का खेल जो इस धरती पे ही खड़ा कर शुरू कर दिया है, मैं अब उससे, मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। तो इस लाइन के दो मतलब हैं। ओके, दोनों मैंने आपको बता दिया। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड मतलब सेल्फिश। इफ, काश, वी, हम क्या ना होते, वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, काश हम इतने सेल्फिश ना होते, सो सिंगल माइंडेड, सो सेल्फिश, इतने सेल्फिश ना होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि हमें बस, है ना, कमाई करते रहना, हमने अपने जीवन को चलायमान रखना है। कीप कीप आवर लाइव्स मूविंग, अपने जीवन को चलायमान रखना है, काम करते ही जाना है, घर से सुबह निकलना है ना,
फिर शाम को घर वापस आना, सोना, खाना खाना, फिर सुबह उठ के फिर से आना। काश हमने अपने आप को, अपने जीवन को चलायमान ना रखा। काश हमने अपने आप को, है ना, उस भाग दौड़ में ना रखा होता कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना। काश हमने अपने आप को थोड़ा सा उससे बाहर निकाला होता। फॉर वंस, फॉर वंस, एक बार को तो कुड डू नथिंग। काश हम एक पल के लिए कुछ ना करते, हम शांत बैठे रहते। काश ऐसा हो पाता। काश हम ये जो अपने जीवन को इतना चलायमान रखा हो, अपने शरीर को भगाया हुआ हमने, है ना, काश हम थोड़ी देर के लिए तो टिक के बैठे होते हैं। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. अब जरा थोड़े से लाइंस ऐसी हैं, 4 लाइंस ऐसी हैं जिस जिनकी आपको परेशान कर सकती हैं, थोड़ा सा सिर के ऊपर से बातें जा सकती हैं, थोड़ी गंभीर बातें। तो मैं चाहता हूँ कि जरा आप शांत रहना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मैं क्या वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। मैं बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा। ज़्यादा फिलॉसफी झाड़ूंगा तो परेशान हो जाओगे, राइट। तो अपने वर्ड्स को लिमिट करते हुए मैं आपको लिमिटेड लिमिटेड रूप से कुछ समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। प्लीज़ समझने की कोशिश करना कि क्या कह रहा है ऑथर, क्या कह रहा है। तो ऑथर साहब कह रहे थे कि काश काश हम इतने सेल्फिश ना होते, है ना। किस चीज़ को लेके जी? कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, है ना। भी अपने आप को हमेशा चलायमान रखा हुआ हमने। काश ऐसा ना होता, इतने सेल्फिश ना होते कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। काश हम ऐसे ना होते, है ना। फॉर वंस, एक पल को तो क्या होता जी? टू डू नथिंग। काश हम कुछ ना कर पाते, हम बस बैठते, शांति से बैठते, तसल्ली से बैठते। काश ऐसा हो पाता, तो जाके, तब शायद जाके, शायद परहैप्स, शायद तब जाके क्या जी? एक ह्यूज साइलेंस, एक विशाल चुप्पी। विशाल चुप्पी का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी चुप्पी, मतलब कि लंबे समय तक रहने वाली चुप्पी। माइट, माइट यानी कि शायद। इंटरप्ट, इंटरप्ट होता है किसी को रोकना, कोई काम करने से, किसी के काम में बाधा उत्पन्न करना, इंटरप्ट करना, है ना। माइट इंटरप्ट, बाधित कर पाती क्या जी? दिस सैडनेस, इस सैडनेस को। कौन सी सैडनेस को? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स। अभी थोड़ा सा डीप जाऊंगा, अभी बोलने दो पहले। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ। देखो, मुझे नहीं पता आपके स्कूल्स में टीचर्स कैसे इन 2 लाइनों का मीनिंग बता रहे हैं। आई डोंट नो, आई सीरियसली डोंट नो। बट ये जो 2 लाइंस हैं, ये फिलॉसफी से रिलेटेड है। इनका बहुत ही गहरा मीनिंग है, समझो। अ, अच्छा, एक ये जो सैडनेस है, सैडनेस की जगह मैं एक वर्ड यूज करना चाहता हूँ, डार्कनेस, या मैं कहूँ अंधापन। ये जो हमारे जीवन में अंधापन छाया हुआ है ना, ये जो हम फालतू की दौड़ में, एक धुन में सवार हैं, हमें अपने बारे में पता ही नहीं है, कोई सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं, है ना। सैडनेस का मीनिंग है अंधकार, यहाँ पे बेसिकली भी अपने बारे में जान ना पाना, इग्नोरेंस, ठीक। तो ये जो इग्नोरेंस चल रही है हमारे जीवन में, जो इतनी ह्यूज, ये जो बहुत बहुत ज़्यादा फैली हुई इग्नोरेंस चल रही है ना, कि हमें पता ही नहीं कि इस हम क्या करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध बोलते हैं कि इग्नोरेंस क्या है? कि किसी निर्जीव चीज से लगाव कर लेना, वो इग्नोरेंस है। आईफोन है भैया, मेरा फोन तो इतना तगड़ा, वो टूट गया तो फिर क्या जीवन समाप्त हो जाएगा क्या? नहीं। हम निर्जीव चीजों से दिल लगा बैठते हैं, ये इग्नोरेंस है। हम उस चीज में इतनी जान भर देते हैं जैसे वो जिंदा हो, है ना, हमारा सारा प्यार उससे जुड़ जाता है। ये इग्नोरेंस है। ये अंधकार, अंधकार से भरा हुआ जीवन है ये। इसको बोलते हैं कि आप में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। आपको नहीं पता कि लकड़ी है, या फोन है, या बाइक है, या कार है, ये सब टेम्परेरी हैं, इनमें कोई जान प्राण नहीं है। ये आपके साथ नहीं जाने वाला। ये आपकी कोई किसी मोमेंट पे थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे, बट इन द लॉन्ग रन दे आर नॉट हेल्पफुल एट ऑल। काश आप समझ पाते कि इनसे लगाव नहीं लगाना, मुक्त रहना इन सबसे। अपने आप को बांध लेते हो, फिर वो चीज़ छूटती है तो परेशान होते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। और जब वो चीज़ मिल भी नहीं रही होती है ना, कि फ़ोन, आईफोन नहीं मिल रहा, मम्मी आईफोन दिलवाओ, ये करो, तो कितने परेशान रहते हो ना। निर्जीव चीज़ में अपने अपने प्राण घुसा देते हो, अपनी फीलिंग घुसा देते हो, राइट। ये गलत है, इग्नोरेंस है, सैडनेस है, अंधकार है ये, राइट। तो ध्यान से समझना, वो कह रहा है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि काश हम इतने सेल्फिश ना होते कि, है ना, सब बटोरने में लगे होते हैं, अपने अपने जीवन को चलायमान रखा होता है। चलायमान मतलब लिविंग, कीपिंग आवर आवर लाइफ मूविंग, मतलब कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। काश इस तरह की दौड़ में ना पड़े होते,
है ना, एंड फॉर वंस एक बार को तो कुड डू नथिंग, चुपचाप बैठे होते, शांति से बैठे होते और देख रहे होते, राइट, है ना। परहैप्स अ ह्यूज चैलेंज, ये जो चुप्पी, काश एक बार को बैठे होते तो शायद ये जो चुप्पी आपके अंदर आई है, जो शांति आपके अंदर आई है, माइट इंटरप्ट, एक बार आपको रोक पाती। किससे रोक पाती जी? दिस सैडनेस ऑफ, ये जो अंधकार है, ये जो इग्नोरेंस है, किस चीज की इग्नोरेंस, किस चीज की सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि हम अपने आप को तो जान ही नहीं पाते, है ना, मन अपने विच बड़े ही नहीं, है ना, कहते नफ्स अपनी नु फड़े ही नहीं, राइट। तो वो जब, है ना, कि शायद उस सैडनेस को, उस अंधकार को रोक पाती ये चुप्पी, ये शांति, कि आप अपने आप को कभी समझने का प्रयास नहीं किया, काश उस अंधकार को, उस सैडनेस को रोक पाती है चुप्पी, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, है ना, ये जो हम थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, थ्रेटनिंग का मीनिंग होता है कि धमकी देना, किस थ्रेटन होता है किसी को धमकी देना, थ्रेटनिंग होता है कि डराना किसी को, है ना। बेसिकली अब ये मत कहना थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विद दैट, कि हम अपने आप को मौत के भय से डराते रहते हैं, अपने आप को मौत से भयभीत करते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम उस सैडनेस में हैं, उस अंधकार में हैं, उस इग्नोरेंस में हैं, कि, है ना, थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विद डेथ, कि हम अपने आप को काल के फांस में फंसाते जा रहे हैं, फंसाते जा रहे हैं, फंसाते जा रहे हैं। तो शायद अगर हम थोड़ी देर के शांत बैठे होते, स्थिर बैठे होते, तो शायद हम अपने आप को काल का ग्रास बनने से रोक पाते, काल की एक काल की चपेट में जाने से अपने आप को रोक पाते। काश एक पल को हम बैठे होते चुप, एक पल को हम शांत बैठे होते। आई होप नाउ द मीनिंग ऑफ दीज लाइंस इज क्लियर टू यू। प्लीज, आई बेग ऑफ यू, अपने टीचर्स को भी ये बात समझाना एक बार, अगर वो गलत सलत पढ़ा रहे हैं तो। ओके। ओ भाई, आई कैन नॉट अंडर भाई, क्या बताऊं, फिलोसफी थोड़ा सा तो अच्छा हूँ, थोड़ा सा पढ़ी है थोड़ी बहुत, तभी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता पा रहा हूँ। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई, मैं इतनी गहरी बातें कब से करने लगा हूँ। तो आप भी जरा, है ना, काल का ग्रास बनने से अपने आप को रोको, विनाश में जाने से अपने आप को रोको। ओके, ये कह रहा था ना, थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, अपने आप को विनाश की ओर ले जाने से रोको। एक बार को स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, देखो क्या हो रहा है हमारे आसपास। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, काश हम धरती से ही सीख पाते, काश धरती ही हमें सिखा देती। एज वेन एवरीथिंग सीम्स दैट, कि जब हमारे चारों ओर क्या हो, सब कुछ समाप्त हो चुका हो, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वही चीज क्या हो जाती है जी? अलाइव हो जाती है, जीवित हो जाती है। काश हम धरती से ही ये चीज सीख लेते। अब सुनो, गहरा मीनिंग, बहुत ही गहरा मीनिंग है। आपने एक वो शॉर्ट्स देखी होगी जिसमें वो बोलता है कि एक पेड़ जब गिरता है तो बहुत ही ज्यादा नॉइज करता है, पर जब एक क्या कहते हैं, एक एक बीज से एक पौधा निकलता है तो कोई शोर नहीं होता। यानी कि जो क्रिएशन है, उसमें कोई साउंड, उसमें कोई नॉइस नहीं, उसमें कोई शोर शराबा नहीं है, पर जो डिस्ट्रक्शन है, जो विनाश है, उसमें बहुत ज्यादा शोर होता है। ठीक, यानी कि ग्रो करो, शांति से ग्रो करो, शांत बैठो थोड़ी देर के लिए, है ना। धरती देखो, धरती से सीख लो ना। जब धरती धरती में कोई, धरती की कोख में जब कोई बीज जा रहा है तो वो कितने प्यार से, कितनी शांति से उगता है। और जब वही पौधा जब बड़ा होके गिरता है तो कितनी ज्यादा, कितना कितना ज्यादा शोर करके गिरता है, थोड़ा ऐसे, राइट। तो कह रहा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी लाइव। काश हम धरती से ही सीख पाते कि जब सब कुछ क्या लगता है कि खत्म हो चुका है, और बाद में सब कुछ फिर से जीवित हो उठता है। काश हम धरती से ही ये चीज सीख पाते। क्या जी? क्या? कि शांत होना सीखो। जब आप शांत होगे, तब आप सच में जी उठोगे, यानी कि तब आप जागृत हो उठोगे। ठीक है। बुद्ध के बारे में ना, एक बहुत ही छोटी सी बड़ी प्यारी सी एक स्टोरी है। बुद्ध को एक सन्यासी मिलता है, कहते हैं कि अ, आपने ऐसा क्या किया, आप क्या क्या बन गए हो, है ना, इतनी साधना वादना आपने की है, आपने इतनी मेडिटेशन वगैरह की है ना। तो कहते हैं कि आप हो क्या? कहते हैं कि ना तो मैं इंसान हूँ, ना ना मैं अब इंसानों की कैटेगरी में आता हूँ, ना मैं साधुओं वगैरह की कैटेगरी में आता। कहते हैं कि अब मैं इस दुनिया से
पार हो चुका हूँ। अब मैं क्या कहते हैं, कमल के भांति हूँ, जो खिला तो चिक्कड़ में था, बट उसका उसका जो फूल है वो कहाँ खिला है? उस चिक्कड़ से बाहर खिला है। यानी कि मैं इस नर्क रूपी जीवन से, धरती से तो मैं बाहर निकल आया हूँ, अब मैं खिल रहा हूँ। राइट। तो साइलेंटली बुद्ध का जो जीवन है ना, वो भी ऐसे ही है, साइलेंटली उगो और इस नर्क से, इस जीवन से, इस ये जो धरती हमारे आसपास, ये जो नर्क है ना, इससे इससे बाहर निकलो और उग पड़ो, उसी तरह से जैसे बुद्ध उग के बाहर निकल गए। राइट। तो कह रहा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू यू लाइव। काश हम धरती से ही सीख पाते हैं कि शांति से उगना, सन्नाटे में उगना है हमने। भले दुनिया को लग रहा है कि सब खत्म है, सब कुछ विनाश, सब कुछ डेड है, पर बाद में है ना, जब आप उगते हो ना, पहले शांति धारण करो, देखना फिर आप उगोगे। राइट। तो धरती भी हमें यही चीज सिखा रही है कि शांत रहो, फिर देखना आप उगते कितना बढ़िया उगोगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सारा कुछ ऐसा लगता है कि खत्म हो चुका है, विनाश हो चुका है सारी चीज का, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। काश हम धरती से ये बात सीख पाते कि जब अलाइव होना है, जब आपने अपने अलाइव होने का प्रूफ देना है, तो पहले आपको क्या होना होगा? शांत होना होगा। राइट। तो शांति धारण करो, तभी उग पाओगे, तभी अपने आप को चेंज कर पाओगे, बदल पाओगे, अपने आसपास अपनी सराउंडिंग को चेंज कर पाओगे। ओके। एक चीज और, काफी लोग इस स्टेंजा को, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, इस स्टेंजा को एक तरीके से और समझाने की कोशिश करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपको वो उसी उसी मैनर में, उसी तरीके से समझा दूँ। कह रहा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि काश धरती हमें सिखा पाती, काश धरती है ना, धरती माता एक रूप में प्रकट होती है ना और हमें सिखा पाती। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू योर लाइफ, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, सीम्स लगना, है ना, जब आपको ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ डेड है। देखो, डेड का मीनिंग ये भी होता है कि कोई चीज बड़ी धीरे धीरे हो रही है, उसकी गति, उसकी चाल बड़ी धीमी है। राइट। तो जब आपको ऐसा लग रहा होता है कि किसी चीज की चाल या गति बड़ी धीमी है ना, भी वो खत्म ही हो चुका है, डेड ही हो चुकी है ना, तो वही चीज धरती की कोख में समाई, वही चीज धीरे धीरे अपने आप को साबित करती है, प्रूव करती है, बाद में, लेटर, बाद में साबित करती है कि वो क्या थी? जीवित थी। यानी कि इस दौरान वो चीज क्या साबित कर रही थी? किस चीज का प्रमाण दे रही थी? अपनी पेशेंस का। राइट। अपने एक वर्ड है, अपने संयम का प्रमाण दे रही थी वो चीज। राइट। जैसे कि एक पौधा है या पेड़ है या एक बीज लगा के चलो, पहले ऐसा लगता है कि खत्म है भाई, नहीं उगने वाला, कुछ उसमें से पत्ती पुत्ती बाहर नहीं निकलेगी उसकी, है ना, शाखाएं वाखाएं नहीं बनेगी, उसकी स्टेम बाहर नहीं निकलेगी। राइट। वो जड़ नहीं पकड़ेगा वो बीज। राइट। वो पौधा उगेगा नहीं। पर धीरे धीरे, समय के साथ, पेशेंस के साथ, परसिवियरेंस के साथ, देखो परसिवियर करना मतलब कि लगातार प्रयास करते रहना, तो वही पौधा पेशेंस के साथ, परसिवियरेंस के साथ, है ना, अपना संयम दिखाते हुए वही पौधा जड़ पकड़ता है और एक दिन बड़ा होके खिल के दिखाता है। राइट। तो यानी कि हमें भी धरती से ये सबक लेना चाहिए कि हमें क्या रहना चाहिए? पेशेंट रहना चाहिए, हमें भी एक बार को रुकना चाहिए, थमना चाहिए, थोड़ी देर के लिए शांत रहना चाहिए, चीजें अपने आप होंगी। राइट। असर होगा। देखो, हम इंसान हैं, हम हमारी रचना ऐसी हुई है कि हमने ग्रो करना है, हमारा नेचर ही ऐसा है कि हमने डेवलप होना है हर फेस में। राइट। बट द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, क्या चीज चाहिए? कि हमें बस थोड़ा सा पेशेंस धारण करना है, हमें थोड़ा सा संयम धारण करना है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है। राइट। एक चीज और, अ, धरती कैसे प्रमाण देती है कि सारी चीजें एकदम जैसे खत्म हो चुकी हैं, और कैसे फिर से जो चीज, जिस जिस चीज को हम समझ रहे होते हैं कि खत्म हो चुकी है, बाद में वही चीज उग पड़ती है, जीवित हो पड़ती है, इसका प्रमाण कैसे मिलता है? जैसे कि आप ये देखो, ऑटम सीजन के दौरान, पतझड़ के दौरान, है ना, ऐसे लगता है जैसे कि सब खत्म है, पत्तियां वत्तियां आएंगी नहीं, है ना, सब पौधे सूख चुके हैं, खराब हो चुके हैं। या गर्मियों के मौसम में लगा के चलो, है ना, भी सारी घास वास सूख गई है, कभी हरियाली छाएगी नहीं, है ना, बट जब बारिशें होती हैं,
है ना, या फिर जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग सीजन जब आता है, तो वही नई कली उन्हीं पौधों से, उन्हीं उन यानी कि उन्हीं घासों पर, उन्हीं झाड़ियों में नई कलियां खिलती हैं ना, नए फूल उगते हैं, नए 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 पौधे लगते हैं, पेड़ बड़े होते हैं, हरियाली छाती है पेड़ों पे, है ना, जो जिनकी पहले पत्तियां झड़ चुकी थी। यानी कि हर चीज अपने समय पे होगी। बस आपको क्या धारण करना है, हौसला धारण करना है, हिम्मत धारण करनी है, थोड़ा सा संयम रखना है, पेशेंस रखनी है, थोड़ा सा होल्ड ऑन करना है, टाइम का, सही टाइम का इंतजार करना है। आप भी आप भी उग पड़ोगे, आप भी ग्रो करोगे। बस थोड़ा सा होल्ड रखो, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखो, सोचो विचारो, इंट्रोस्पेक्शन करो, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, राइट। और देखना, जब जैसे जैसे ये करते रहोगे, विद टाइम आप भी क्या करोगे, ग्रो करोगे, आप भी अपने जीवित होने का प्रमाण दोगे। ओके, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब आगे देखो, आई पे आगे, आई पे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा। एंड यू तुम लोग कीप क्वाइट, और तुम लोग शांति से रहना। अब इतना बड़ा मैंने जो तुम्हें संदेश दिया है ना कि शांति धारण करो, दुनिया में नर्क खड़ा मत करो, दुनिया को उजाड़ मत करो, बंजर मत करो, वो पेड़ पौधे लगाओ, शांति से रहो, जानवरों को मत मारो, ये जो मैंने अब संदेश दिया ना, शांति से रहना, शांति से उसका पालन करना। एंड आई विल गो, और मैं चला। तो मैं फंसा के और तरसाव निकल गए, तो और तरसाव तो कट लिए, राइट। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा। पहले तो सारों से गिनती गिना रहे थे, वी विल काउंट अप टू 12, हम सारे मिलके गिनती करेंगे ना, और फिर वी ऑल विल कीप स्टिल, शांति से बैठेंगे। अब देखो कि तुम लोग, यू कीप क्वाइट, तुम लोग शांत बैठो, मैं तो चला, मेरा काम तो हो गया, मैंने तो जो समझाना था समझा दिया, अब मैं चला, राइट। तो आई होप आपको पोएम का मीनिंग, पोएम की लाइंस जो है उनका अर्थ समझ में आया होगा। काश मैं आपको ऑफ ट्रैक नहीं लेके गया, काश मैंने आपको इस पोएम का मीनिंग सही मायने में, सही अर्थों में समझाया हो, काश आपको मजा आया हो। और अगर आपको पसंद आया है, मेरा मेरे 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 समझाने का ढंग अच्छा लगा है, जो फिलॉसफी मैंने झाड़ी है, काश अगर वो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरा ये मैसेज अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि भैया फालतू का ज्ञान नहीं आपने झाड़ा, बहुत मजा आया, है ना। अगर फालतू का ज्ञान झाड़ा भी है तो बोल देना है बहुत फालतू का ज्ञान झाड़ा तुमने। तू तो चैप्टर से ही परे चला गया, राइट। बता देना मुझे, अगली बार से सुधार के लिमिटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करके चैप्टर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई लोग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।